Morning students, welcome to RDS group of school. This is your हिंदी वीडियो. यह वीडियो क्लास 6 का है. कल हमने क्वेश्चन आंसर्स लिखे थे अक्षरों के महत्व के. अब हम आगे के क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे. मैं देखिए आपको डेली बहुत कम काम दे रही हूँ ताकि आप साफ काम करें और डेली का डेली करते जाइए. अब देखिए निबंध से आगे. अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो. उत्तर है अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं और ध्वनियों द्वारा बोलकर. देखिए आपको पता ध्वनि क्या होती है, साउंड, और अक्षर क्या होते हैं जो हम लोग लिखते हैं, जैसे काका गागा, ये अक्षर हैं. अक्षर और ध्वनि भाषा के दोनों रूपों, लिखित और मौखिक भाषा के मुख्य आधार स्तंभ है. स्तंभ का अर्थ होता है पिलर, यानी अक्षर और ध्वनि दोनों के रूप जो है लिखित और मौखिक, यानी लिखकर और बोलकर, ये भाषा के प्रमुख आधार बिंदु हैं. यानी इन दोनों के बिना भाषा अधूरी है, क्योंकि कोई बात हम या तो लिखकर प्रकट करते हैं और या फिर बोलकर. अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना नहीं की जा सकती. कान से सुनी गई प्रत्येक आवाज़ ध्वनि कहलाती है. अपनी भाषा की सार्थक ध्वनि के उच्चारण के द्वारा ही अपने भाव व्यक्त करते हैं. इसलिए अक्षरों के समान ध्वनियाँ भी महत्वपूर्ण है. यानी अक्षर जितने इम्पोर्टेंट है उतनी भी ध्वनि यानी कि साउंड उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अक्षरों के बिना हम लिख नहीं सकते और ध्वनि के बिना हम बोल नहीं सकते, और भाषा के ज्ञान के लिए दोनों चीज़ें आवश्यक होती हैं. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है. क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ. चलिए देखिए, यह सत्य है कि किसी वस्तु के आविष्कार में किसी न किसी वैज्ञानिक का योगदान रहता है. ये आपको भी पता है कि कोई खोज होती है उसके लिए किसी वैज्ञानिक की ज़रूरत होती है, लेकिन अक्षरों की खोज किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है. यह मानव जाति के मिले जुले प्रयास का फल है. अक्षरों का विकास अनेक वर्षों के प्रयास एवं अभ्यास के फलस्वरूप हुआ. यानी कई साल कई लोग लगे रहे. कोई पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का नाम हम नहीं दे सकते. तक कई लोग, मानव जाति यानी कई लोगों ने मिलकर अक्षरों का विकास कई वर्षों के प्रयास के बाद किया. इसका विकास किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, इसलिए इसके साथ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं जुड़ पाया. नेक्स्ट आइए, अनुमान और कल्पना. पुराने ज़माने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ. पुराने ज़माने में लोग यह सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी, क्योंकि उनका ज्ञान सीमित था. उनकी ईश्वर के प्रति निष्ठा या आस्था कह लीजिए, विश्वास था. उन्हें ये अनुमान भी नहीं रहा होगा कि अक्षरों की खोज मानव भी कर सकता है. पुराने ज़माने के लोगों का विचार रहा होगा कि मानव इतना ज्ञानवान नहीं हो सकता कि वह अक्षरों की खोज कर सकता है, इसलिए वे सोचते होंगे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की थी. देखिए पहले ज़माने के लोग ये सोचते थे कि ईश्वर में उनका इतना विश्वास था कि वो ये सोचते थे कि मनुष्य ये काम कर ही नहीं सकता, इसीलिए वो ये सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर यानी भगवान ने की है. नेक्स्ट देखिए, क्या होता अगर हमारे पास अक्षर नहीं होते. क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास अक्षर नहीं होते तो क्या होता. देखिए, अगर हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं होता या हमारे पास अक्षर नहीं होते तो हम आज भी हजारों वर्ष पहले वाली दुनिया में भटकते रहते. भावों और विचारों को लिखकर व्यक्त ना कर पाते, यानी प्रकट नहीं कर पाते. तब हम अपना ज्ञान अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाते और हमारा पूर्ण विकास
नहीं हो पाता, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ आज हैं। भाषा भावों को प्रकट करने का साधन है। देखिए अब एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी, यानी देखिए एक पीढ़ी होती है जैसे मम्मी पापा अगले बच्चे, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक तभी पहुंच पाया जब अक्षरों की खोज हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता अगर भाषा ना होती? भाषा नहीं होती तो हम अपने विचारों को ना तो बोलकर और ना लिखकर दूसरे पर प्रकट कर पाते, हमारा सामाजिक दायरा नहीं बढ़ पाता और अलगाव बना रहता। यानी देखिए भाषा नहीं होती का अर्थ यहाँ पर ये है कि हम अपनी बात प्रकट नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग नहीं शेयर कर पाते, अपनी बात ना लिख कर बता पाते और ना ही बोल कर बता पाते। अलगाव का अर्थ ये है कि हमारे में आपस में सामंजस्य नहीं होता, एक दूसरे के प्रति लगाव नहीं होता, क्योंकि कोई भी बात कोई भी फीलिंग है वो हम बोल कर या लिख कर ही प्रकट करते हैं, तो आपस में अलगाव बना रहता। अब यहाँ तक क्वेश्चन आंसर लिखिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी आपको। ओके, हैव अ गुड डे।